हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी पूनम असवाल। तो आज हम क्लास 8 के क्वेश्चन आंसर करेंगे हिस्ट्री के, और चैप्टर का नाम है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। तो चलिए स्टूडेंट, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट अट्रैक्टेड यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज टू इंडिया। वो भारत में आके क्यों बिजनेस करना चाहते थे? कौन? यूरोपियन लोग भारत में आके क्यों बिजनेस करना चाहते थे, हमें ये बताना है। आंसर है, यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज वर अट्रैक्टेड टू इंडिया बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो कुछ रीजन थे जो यूरोपियन जो ट्रेडिंग कंपनीज थी वो भारत की तरफ आकर्षित हो रही थी। और वो रीजन क्या थे? फर्स्ट रीजन तो ये था, चीप एंड फाइन क्वालिटी ऑफ सिल्क एंड कॉटन। तो इंडिया से ना वो सस्ते दाम में खरीद लेते थे और यूरोप में वो महंगे दाम पे बेचते थे किसी चीज को। तो उससे उनको क्या होता था? उससे उनको भाई क्या हो रहा है? पैसे मिल रहा है, व्यापार उनका बढ़ रहा है, ठीक है। और जिससे वो क्या हो रहे हैं? ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। और अगर इसके एग्जाम्पल ले कि एग्जाम्पल में मतलब वो क्या चीज़ है कि जो वो इंडिया से लेके जाते थे सस्ते दामों पे और यूरोप में वो ज़्यादा महंगे दामों में बेचते थे, वो क्या थे? जैसे सिल्क हो गया, कॉटन हो गया, ये क्या करते थे? इंडिया से सस्ते दामों में लेते थे और यूरोप में जाके वो महंगे दाम में बेचते थे। तो इसलिए भी यूरोपियन जो ट्रेडिंग कंपनी थी वो भारत की तरफ आकर्षित हो रही थी। दूसरा रीजन क्या है? दूसरा रीजन है फॉर स्पाइसेस लाइक पेपर, क्लॉव्स, कार्डमन एंड सिनामन। वो क्या करते थे? और जैसे भारत की जितने भी स्पाइसेस है, जितने भी मसाले हैं, जैसे काली मिर्च हो गया, दालचीनी हो गई, लौंग हो गए या मसाले हो गए, इन सबको भी वो सस्ते दामों में लेते थे और यूरोप के पे जाके क्या करते थे? महंगे दाम पे बेचते थे। तो ये दो रीजन थे जिससे क्यों जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज थी वो भारत की तरफ आकर्षित हो रही थी। आकर्षित किस लिए हो रही थी? बिजनेस करने के लिए हो रही थी, क्योंकि उनको क्या मिल रहा था? पैसा मिल रहा था। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द बंगाल नवाब्स एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जो बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ाई जो हो रही थी वो किस कारण हो रही थी, आपको ये बताना है। तो आंसर है, बंगाल नवाब रिफ्यूज टू गिवन थिंग्स एट लो कॉस्ट। तो बंगाल के नवाब ने मना कर दिया था कि हम आपको कोई भी चीज कम प्राइस में नहीं देंगे, लो कॉस्ट में नहीं देंगे। एक ये भी रीजन था कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच क्या हो रही थी? लड़ाई हो रही थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने मना कर दिया कि हम कोई भी चीजें आपको सस्ते दामों पे नहीं देंगे। सेकंड रीजन भाई ये हो गया कि बंगाल नवाब वर अगेंस्ट द कॉइन माइंटिंग ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही थी? ईस्ट इंडिया कंपनी ना कॉइन बना रही थी, मतलब अपने सिक्के बनाना शुरू कर रही थी। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो बंगाल के नवाबों ने कहा कि भाई तुम हमारे राज्य में रह रहे हो और अपने नाम के तुम सिक्के बना रहे हो, ऐसा हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने मना कर दिया कि तुम कॉइन नहीं बनाओगे। तो ये भी रीजन था कि बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच क्या हो रहा था? लड़ाई चल रही थी। तीसरा क्या कारण है? तीसरा कारण है, दे स्टॉप द कंपनी फ्रॉम मेकिंग फोर्ट्स। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ना क्या कर रही थी? फैक्ट्रीज बना रही थी। अब वो फैक्ट्री तो बना रही थी, बट वो फैक्ट्री दिखने में कैसी लग रही थी? वो दिखने में बिल्कुल किले जैसी लग रही थी। अब जैसे वो किले जैसी लग रही थी तो नवाबों ने कहा कि हमारे राज्य में रहकर तुम किले नहीं बना सकते। तो ये भी एक रीजन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबों में क्या हो रहा था? लड़ाई हो रही थी। चौथा जो रीजन था वो था, द कंपनी ऑफिशियल डिसरिस्पेक्टेड टू द अथॉरिटी ऑफ नवाब। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी भाई वो रिस्पेक्ट नहीं करते थे नवाबों की। ठीक है, तो इसलिए जब नवाबों की वो रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे तो नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच क्या हो रही थी? लड़ाई हो रही थी। तो ये जो चार मेन रीजन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ाई क्यों हो रही थी, तो वो ये है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द अजम्पशन ऑफ दीवानी बेनिफिट द ईस्ट इंडिया कंपनी। जब ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी मिल गई तो इनको फायदा कैसे हुआ, आपको ये बताना है। आंसर है, द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड टू बाय थिंग्स फ्रॉम द इंडिया विद द गोल्ड सिल्वर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द ब्रिटेन। But when the company got access of collecting taxes in Bengal, it was easy for the company to buy Indian things from Indian money. पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ना भारत से मसाले, सिल्क ये सब लेती थी ही, तो उसको लेने से पहले क्या करना पड़ता था? ब्रिटेन से गोल्ड लाना पड़ता था। ठीक है, भारत में मसाले या सिल्क या कॉटन जो भी लेने से पहले वो क्या करती थी? ब्रिटेन से गोल्ड लाती थी। फिर जब शाह आलम आया 1765 में, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को उसने दीवानी दे दी।
तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने टैक्स लेना शुरू कर दिया और इंडिया का पैसा जो टैक्स से आता था उसी से उसने मसाले, कॉटन, सिल्क खरीद लिए। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी को फायदा हुआ। क्यों? क्योंकि उन्हें ब्रिटेन जाने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, गोल्ड लाने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। तो इससे ईस्ट इंडिया कंपनी को जब दीवानी मिली तो उनको ये फायदा हुआ। फायदा ये हुआ कि उनको क्या हो रहा था कि गोल्ड लाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है एक्सप्लेन द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस क्या होता है हमें ये बताना है। अकॉर्डिंग टू दिस अलायंस इंडियन रूलर्स वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्स, दे वर to be protected by the company. In return the Indian ruler had to pay a fees every month. तो भाई जो सब्सिडरी अलायंस में क्या होता था, सब्सिडरी अलायंस में ये चाहते थे कि सब जगह हम ही हम हो। ठीक है, तो इन लोगों ने क्या कहा मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये कहा, राजाओं को ये कहा कि हम राजाओं को प्रोटेक्शन देंगे, बट इसके बदले फीस लगेगी। बट कंडीशन क्या है, कंडीशन ये होगी कि जब हम राजा को प्रोटेक्शन देंगे तो राजा अपनी आर्मी नहीं बना सकता। तो जब राजा अपनी आर्मी नहीं बना सकता तो इसे ही क्या कहा गया, इसे ही सब्सिडरी अलायंस कहा गया कि हम क्या करेंगे, राजा को प्रोटेक्शन देंगे, बट शर्त ये होगी कि राजा क्या नहीं कर सकता, राजा अपनी आर्मी नहीं बना सकता। ठीक है, तो ये हो गया सब्सिडरी अलायंस का क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in what way was the administration of the company different that of Indian rulers? जो एडमिनिस्ट्रेटिंग कंपनी थी और जो इंडियन रूलर थे उनके बारे में क्या बताना, डिफरेंस बताना है हमें। तो फर्स्ट तो पहले हम इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स वर डिवाइडेड एज डिस्ट्रिक्ट एंड तहसील। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव था उनको ना डिस्ट्रिक्ट और तहसील में डिवाइड किया गया था। ठीक है, फर्स्ट ये हो गया। सेकंड क्या हो गया, रूल्ड बाय कलेक्टर। तो जो डिस्ट्रिक्ट और तहसील थे उस पर जो रूल करेगा वो रूल कौन करता था, कलेक्टर्स रूल करता था। ठीक है, थर्ड क्या हो गया, सुप्रीम हेड वाज अ किंग। इसमें जो सबसे ऊपर होगा यानी जो सुप्रीम होगा वो कौन होता था, किंग होता था, राजा होता था इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव में। अब बात आई किसकी, कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन की। तो कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन में क्या हो रहा था, फर्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स वर डिवाइडेड एज प्रेसिडेंसीज। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने एडमिनिस्ट्रेटिव को नाम दिया था प्रेसिडेंस। ठीक है, सेकंड था रूल बाय गवर्नर। इसमें रूल कौन करता था, इसमें रूल गवर्नर करता था। और इंडियन में कौन करता था, इंडियन में कलेक्टर्स करते थे। थर्ड सुप्रीम हेड व गवर्नर जनरल। तो जो सबसे ऊपर होता था वो कौन होता था, गवर्नर जनरल होता था। और इंडियन में कौन होता था, इंडियन में सबसे ऊपर किंग होता था, बट कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन में कौन होता था, गवर्नर जनरल होता था। तो ये इन दोनों के बीच का क्या है, डिफरेंस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है डिस्क्राइब द चेंजेस दैट अकर्ड इन द कंपोजिशन ऑफ द कंपनीज आर्म। कंपनी ने ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या चेंज किया आपको ये बताना है। ठीक है, फर्स्ट है द कंपनी इंट्रोड्यूस प्रॉपर यूनिफॉर्म कल्चर। तो यूरोपियन सिस्टम लाए। ठीक है, सबके सब क्या करेंगे, प्रॉपर यूनिफॉर्म में रहेंगे, एक ये चेंजेस हुआ। सेकंड क्या हुआ, प्रोफेशनल सोल्जर्स वर रिक्रूटेड मतलब सबसे पहले सोल्जर बना दिया जाता था, बट जब सिर्फ उनको सोल्जर बनाया जाता था जिसको लड़ाई करनी होती थी। ठीक है, यानी वो प्रोफेशनली होगा, सोल्जर उसी को बनाया जाएगा जिसको लड़ाई करनी आती हो। थर्ड, सोल्जर्स वर गिवन यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग। सोल्जर को यूरोपियन स्टाइल में क्या दी जाती थी, ट्रेनिंग दी जाती थी। तो ये सारे चेंजेस किए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। भाई मैच करना है, तो ये जो मैच वाले आंसर है वो मैंने बिल्कुल सामने सामने लिखे हैं। दीवानी का आंसर होगा राइट टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू। सेकंड है टाइगर ऑफ मैसूर कौन होगा, टीपू सुल्तान। थर्ड है फौजदारी ही अदालत, वो कौन क्या है, क्रिमिनल कोर्ट है। फोर्थ है रानी चन्नम्मा, वो कौन है, लीड एंड एंटी ब्रिटिश मूवमेंट इन कोटद्वार। फिफ्थ है सिपाही, वो क्या था, सिपाही। तो ये सारे मैच द कॉलम मैंने आमने सामने ही लिखे हैं, कहीं भी नंबरिंग लिखने की जरूरत नहीं पड़ी है। अब बढ़ते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। फिल इन द ब्लैंक्स में द ब्रिटिश कॉन्क्यूट ऑफ बंगाल बिगिन विद द बैटल ऑफ डैश। सॉरी, इसमें प्लासी लिखना था, ये खाली प्लासी हो गया है, तो प्लीज आप प्लासी की स्पेलिंग लिख लेना, PL, सिर्फ एक L नहीं है, L टाइप नहीं हुआ है तो आप L लिख लेना। यानी ब्रिटिश की जीत हुई, वो कौन से युद्ध में हुई थी, ब्रिटिश की जीत हुई थी, वो हुई थी प्लासी के युद्ध में। तो आंसर होगा प्लासी, PLASSEY। L नहीं है उसके लिए सॉरी, आप उसको L लिख लेना। ठीक है, सेकंड है हैदर अली एंड टीपू सुल्तान वर द रूलर ऑफ डैश।
भाई हैदर अली और टीपू सुल्तान कहाँ के रूलर थे? वो मैसूर के रूलर थे, ठीक है। थर्ड है डलहौजी इम्प्लीमेंटेड द डॉक्ट्राइन ऑफ डैश। डलहौजी की नीति क्या थी? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स मतलब दत्तक पुत्र, ठीक है। नेक्स्ट जो फिल इन द ब्लैंक था वो था मराठा किंगडम्स वर लोकेटेड मेनली इन द पार्ट ऑफ डैश इंडिया। तो जो भाई मराठा किंगडम थे कहाँ पर थे? वेस्टर्न इंडिया में थे, तो आंसर होगा वेस्टर्न इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स ये है, फर्स्ट ट्रू फॉल्स में पूछा गया है द मुगल एम्पायर बिकेम स्ट्रॉन्गर इन द 18th सेंचुरी। तो जो मुगल एम्पायर 18th सेंचुरी में स्ट्रॉन्ग हो गया था, आंसर क्या है? फॉल्स। नहीं, क्यों भाई? क्योंकि 18th सेंचुरी में तो वो क्या था? वो कमजोर था, ठीक है। नेक्स्ट है बी क्वेश्चन है इसमें, द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज द ओनली यूरोपियन कंपनी दैट ट्रेडेड विद इंडिया। ईस्ट इंडिया कंपनी अकेली कंपनी थी जो भारत में बिजनेस करती थी? बताइए। नो, इसका आंसर फॉल्स है। क्यों? क्योंकि जर्मन भी करती थी और भाई पुर्तगाली भी करते थे, ठीक है। थर्ड है महाराजा रणजीत सिंह वॉज द रूलर ऑफ पंजाब। क्या महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के राजा थे? हाँ, ये सही है, तो इसका आंसर होगा ट्रू। नेक्स्ट है द ब्रिटिश डिड नॉट इंट्रोड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस इन द टेरिटरीज दे आर कॉन्क्यूर्ड। ब्रिटिश ने कोई भी चेंजेस नहीं दिए थे एडमिनिस्ट्रेटिव में, तो ये क्या है इसका आंसर? फॉल्स, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये थे क्वेश्चन आंसर क्लास 8 के हिस्ट्री के, और चैप्टर का नाम था फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। तो आई होप आपको समझ में आएगा। तो प्लीज़ अगर समझ में आएगा स्टूडेंट तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को साथ में सब्सक्राइब भी करिए। तो फिर थैंक यू।